मत है तो इसमें चाहे दोस्तों की लाइक को चबाई बाय। तो अगले दोस्तों में तब तक के लिए बाय बाय। चैनल में तब तक के लिए बाय बाय। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों अभी जो आप वीडियो देख रहे थे एक्चुअल में हमारी बेटी का वीडियो है। मैं एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए आया तो बोली कि मैं भी कुछ रिकॉर्ड करूंगी पापा, तो थोड़ा सा उसको भी टाइम दे दिया जो अभी आप क्लिप देख रहे थे। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है ये वीडियो है एक्चुअल में फ्लीट ऑनर और उन सारे लोगों के लिए जो कि लोड मार्केट में देते हैं, मतलब कि जिनके पास लोड होता है वो मार्केट में देते हैं, या फिर अगर कोई ट्रक वाला है, ब्रोकर है, कमीशन एजेंट, तो सबके लिए कि अगर वो एक बार किसी को लोड दे देते तो उनके साथ कंटिन्यू बिजनेस वो कैसे कर सकते हैं। रेगुलर देखा जाता है कि जो लोग किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो उसके साथ वो बिजनेस बना के नहीं रख पाते, वहां से लोड कंटिन्यू नहीं ले पाते, जबकि उस कंपनी से या उस लॉजिस्टिक कंपनी से ट्रांसपोर्टर के पास से लोड जो है कंटिन्यू निकलता है। आपका ट्रक भी उस एरिया में कंटिन्यू रहता है, फिर भी आपको वहां से लोड नहीं मिल पाता है। तो इसका क्या कारण है? क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि आपका जो ये बिजनेस है वहां से अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो उस बिजनेस को कैसे आप बना के रख सकते हो, किस तरह से उसको एक रिकरिंग बिजनेस बना सकते हो ताकि वो सालों सालों तक चलते रहे और उस कस्टमर के साथ, उस ट्रांसपोर्टर के साथ आपका रिश्ता कभी ना टूटे, आपको हमेशा वहां से कोई ना कोई कमाई होता रहे। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक ये नहीं सोचा तो आज का वीडियो आपके लिए। ये मत सोचिए कि इस चैनल पे वीडियो है तो हम अपने लिए ही सिर्फ अपलोड करते हैं, ये आपके लिए ही अपलोड होता है। तो एक बार आप पहले 1 मिनट आप सोचिए वीडियो को पॉज करके कि आपने अभी तक क्या सोचा है। जब भी आपको कंटिन्यू बिजनेस नहीं मिल पाता है तो आपके जीवन में अपने ट्रक के लिए क्या सोच करके रखा है, अपने बिजनेस के लिए क्या सोच करके रखा है ताकि आपका बिजनेस कंटिन्यू आगे बढ़ता रहे। तो सबसे पहले आप 1 मिनट सोचिए, वीडियो को पॉज करके मुझे कमेंट में लिख करके बताइए, उसके बाद दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाइए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने सोचा है कि आप शायद से 1 मिनट वीडियो को पॉज करके कुछ ना कुछ जरूर सोचे होंगे और मुझे कमेंट में लिखे होंगे, मैं जरूर उसको देखूंगा। तो होता क्या है थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं कि जब आप किसी के साथ बिजनेस करते हो तो आप कभी ये नहीं सोचते हो कि अगर उसके पास मैंने 15 टन का ट्रक दिया है तो उसके पास 15 टन का ट्रक का बिजनेस है। चाहे वो 15 टन का ट्रक का बिजनेस महीने में 5 बार ही क्यों ना हो, 7 बार ही क्यों ना हो, 10 बार ही क्यों ना हो, 15 बार ही क्यों ना हो, बट उस कंपनी के पास 15 टन के ट्रक का बिजनेस है। तरीका क्या है कि आपको वो 15 टन जो है उस कंपनी से निकलता है, उस ट्रांसपोर्टर के पास से निकलता है, उस लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर के पास से निकलता है, वो कंटिन्यू आपको मिलता रहे। तो इस तरीके तक पहुंचने की जरूरत है दोस्तों, जो कि बहुत सारे कम लोग ये चीज कर पाते हैं। ये ज्यादा करके जो छोटे लॉजिस्टिक कंपनी है या फिर छोटे ट्रांसपोर्टर है, छोटे ट्रक वाले ज्यादा इसमें सोच नहीं पाते हैं, जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनी है जिनके पास 50 ट्रक है, 100 ट्रक है, 150 ट्रक है, उससे ऊपर ट्रक है, जिनके कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, 50 करोड़ है या उससे ऊपर है, वो लोग इस पे काम करते हैं, तभी उनकी कंपनी बहुत स्पीड में आगे बढ़ती है। तो तरीका वो मैं बताता हूं दोस्तों। होता क्या है कि अगर आप किसी के यहां से ट्रक एक बार ले लेते हो, 15 टन का ट्रक आपने लिया वहां से, तो अब उसके पास आप समझ लीजिए कि 15 टन का ट्रक का बिजनेस उसके पास से कंफर्म है। आपको क्या करना है कि आपने उसके यहां 1 बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, कम से कम 1-1.5 महीने उसके यहां ट्रक आप प्लेस करते रहो, चाहे आप 2 बार करो, 3 बार करो, और उसके यहां से 10 बार 15 टन का ट्रक का लोड निकला है उससे मतलब नहीं है। आपने अगर 2-3 बार भी उसके यहां से लोड करवा लिया है ट्रक, तो इसका मतलब है कि उसके यहां 15 टन के ट्रक का बिजनेस है। ध्यान से एक चीज और सुन लीजिए कि ये जो मैं 15 टन बार बार बोल रहा हूं, जरूरी नहीं है कि वो 15 टन ही हो, वो हो सकता है 1 टन भी हो, 600 किलो भी हो, 1.5 टन भी हो, 2 टन भी हो, 5 टन, 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45 टन, कुछ भी लोड हो सकता है। बट उस कंपनी के पास से उस ट्रक के लिए कंटिन्यू बिजनेस है।
तो आपको क्या करना है, आपने जब 2-3 बार वहां से लोड उठाया है, आपको पता चल गया कि इसके यहां से कंटिन्यू लोड है, तो अब आपको यहां पे क्या करना है, अगर आप उसके साथ किसी रूट के लिए, वो ट्रक जहां के लिए आप लगाए हो, अगर उसको आपने 25 या 30 हजार रुपए में दिया है, तो आप सबसे पहले प्लानिंग कीजिए कि आपका खर्च कितना आता है। ये सारे मूवमेंट में आप देखते हो कि आपका जेन्युइन खर्च जो है, एक्चुअल खर्च जो है, वो तकरीबन 17 से 18 हजार रुपए आता है, और 25 हजार रुपए में आप अभी तक ट्रक उसके यहां लगाते आए हो। आपको क्या करना है उसके साथ, क्योंकि आपका ट्रक वहां पे लग ही रहा है, आपको क्या करना है कि उस बंदे के साथ एक मीटिंग फिक्स करना। और ध्यान रखिए दोनों लोगों के लिए, जिनके यहाँ लोड है और जिनके यहाँ ट्रक है, जिनके यहाँ लोड है उनको भी, वो भी चाहे तो वो सारे ट्रक वाले के पास कांटेक्ट कर सकते हैं और ये मीटिंग उसके साथ कर सकते हैं, या फिर जिनके पास ट्रक या जो कॉन्ट्रैक्टर है, कमीशन एजेंट है, ब्रोकर है, वो भी चाहे तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके पास लोड है। और वहां पे आपको क्या करना होता है, रेट के ऊपर बात करना होता है कि अगर आपके पास अभी जो आपने मुझे 2 या 3 लोड दिया है, 1.5 महीने में दिया है, बट आपके पास महीने में कम से कम 8 से 10 लोड निकलता है, तो मैं 8 से 10 लोड आपके ट्रक को प्रोवाइड करवाने वाला, सॉरी आपके यहाँ से ट्रक प्लेस करवाने वाला हूं। या फिर अगर जो लोड प्रोवाइडर, वो ये बोल सकते हैं कि मैं आपको लोड प्रोवाइड कराने वाला हूं, बट कंडीशन ये है कि जो ये 25 हजार का अमाउंट है, इसको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया जाए। जो ट्रक लगा रहा है वहां पे, वो भी चाहे तो इस पर डिस्काउंट कर सकते हैं, और दूसरा जिनके पास लोड है वो भी उस पर थोड़ा सा डिस्काउंट ले सकते हैं, क्योंकि जब तक आप डिस्काउंट नहीं दोगे, जो वो 8 से 10 लोड पर मंथ का निकल रहा है उस एरिया से, उस कंपनी से, वो आपको नहीं मिल सकता है। एक्चुअल में जितने भी आज के डेट में जो लॉजिस्टिक कंपनी रन हो रही है, जितने भी कंपनियों में आज बड़ी बड़ी जो कंपनियों में ट्रक लगाते हैं, वो इस तरह से बिजनेस करते हैं। चूंकि वो बड़ी कंपनी है, उनका स्ट्रेटजी लेवल, जो उनका प्लानिंग जो है बड़े लेवल पे होता है, और आप छोटे ट्रांसपोर्टर हो, उस लेवल के प्लानिंग को आप अपने तक सही से इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। इस कारण से क्या होता है कि आपके बिजनेस में हमेशा अप एंड डाउन लगा रहता है। हो सके तो इस महीने में आपका ट्रक 4 बार लोड हो गया, हो सके अगले महीने में 10 बार लोड हो गया, फिर हो सकता है अगले महीने में 3 ही बार लोड हो। तो ये जो अप एंड डाउन आपके ट्रक में लगा रहता है लोड का, इसको बैलेंस करने के लिए आपको इस तरह का प्लानिंग करना होगा। आप एक बार एक कंपनी में कीजिए, एक कंपनी से आपको पता चल गया कि इसके यहां से 7 से 8 या 10 लोड महीने का कंटिन्यू मिल सकता है, फिर भी अभी महीना तो 30 या 31 या 28 या 29 दिन का होता है, तो बाकी दिन कहां से लोड मिलेगा। तो इसी तरह की और भी कोई कंपनी है जहां पे कि आप ट्रक प्लेस करते हो, उनसे आप बात कीजिए, और यही उनका जो बात करने का जो तरीका होगा यही होगा, बिल्कुल मैटर जो होगा यही होगा कि कितना रेट आप अप एंड डाउन कर सकते हो, ताकि वहां पे आपका ट्रक कंटिन्यू प्लेस हो सके। हम लोग भी काम करते हैं ऐसा कि हमारे भी 1-2 कस्टमर है जिनके यहाँ की 1 या 2 तरह का ट्रक है, जैसे कि सिंगल एक्सल हो गया 32 फुट का, या फिर 20 फुट का कंटेनर हो गया, जो कि हर अल्टरनेटिव डे में लगता है। सिंगल एक्सल तो मे बी पर डे लगता है, बट 20 फुट का हर अल्टरनेटिव डे में लगता है, मतलब आज लगा कल नहीं फिर परसों लगा। तो इस तरह से जो 2 ट्रक है, इसका बिजनेस मेरे पास, मेरी कंपनी के पास महीने में तकरीबन 70 से 80 ट्रक का है। समझ लीजिए पैन इंडिया की मैं बात कर रहा हूं। तो पैन इंडिया में ये जो लोड है हमारे पास 2 या 3 लोकेशन से निकलता है। तो हमने क्या किया, यही प्लानिंग करके ट्रांसपोर्टरों के साथ कांटेक्ट किया है, और जो रेट मुझे 70,000 में मिल रहा था उसको 68,000 67,000 पे लेकर के आया। बट यहाँ पे उस ट्रांसपोर्टर को क्या फायदा हुआ है कि उनको जो 10 कंपनियों के पास दौड़ना पड़ता था अपने ट्रक को लोड करवाने के लिए, वो दौड़ना नहीं पड़ रहा है, उनको एक ही जगह से लोड मिल रहा है और वो कंटिन्यू लोड मिल रहा है। दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग सोच लेते हैं कि यार यहाँ पे रेट कम है तो मैं यहाँ पे ट्रक नहीं लगाऊंगा, बट उनके उस गलती के कारण महीने में अगर देखा जाए, अगर आपने भी ऐसा कभी किया है तो आप किसी महीने का कैलकुलेशन करके देखिए, आपका ट्रक कितने दिन ऐसे ही एक लोकेशन पे खड़ा रहा और ट्रक लोड नहीं हुआ है, और उस चक्कर में आपका पर डे का कितना नुकसान हुआ। पर डे का नुकसान निकालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। आपके ड्राइवर का 1 दिन का सैलरी, उसके खाने पीने का खर्चा,
एवरेज आपका एक दिन का जो ट्रक का लोन होता है वो, एवरेज एक दिन का जो आपके डॉक्यूमेंट का जो अमाउंट होता है वो, ये पूरा का पूरा आपका एक दिन का खर्चा, इसके ऊपर से आपका 7, 8, 10% जो भी आप प्रॉफिट रखते हो पर डे के हिसाब से वो, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो कि अगर आपने एक दिन रेट सही नहीं मिलने के कारण ट्रक को होल्ड किया है तो आपका कितना नुकसान हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने ट्रक को कहीं पे रिकरिंग बिजनेस के लिए यूज कर सकते हो, कंटिन्यू बिजनेस वहां से मिल सकता है, आप वहां पे कंटिन्यू ट्रक प्लेस कर सकते हो, आपको वहां से कंटिन्यू ट्रक मिल सकता है। तरीका दोस्तों आपको इस तरह से निकालना पड़ेगा, तभी आप बिजनेस में एक एक स्टेप लेकर के आगे बढ़ सकते हो। अगर आप सोचते हो कि कोई अल्लाह दिन का चिराग आएगा और आपके लिए बिजनेस लेकर के आएगा, तो भाई आज के डेट में ये कलयुग और आज के डेट में ऐसा कोई नहीं करता है, और जो करने वाला होगा वो खुद के लिए करेगा, वो आपके लिए नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए था इतना ही, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए लोग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।